अरे दिए ले लो दिए, अच्छे अच्छे दिए, दिए ले लो दिए। अरे दिए ले लो दिए। अरे प्यारे प्यारे दिए, दिए ले लो दिए। प्यारे प्यारे दिए, दिए ले लो दिए। अरे प्यारे प्यारे दिए, दिए ले लो दिए। अरे साहब। कैसे दिए दिए? साहब 20 के 10 और 2.5 रुपए का एक। ठीक है 10 दिए पैक कर दो। ठीक है साहब। लीजिए साहब 20 रुपए होते हैं, आप 15 रुपए ही दे देना। ये पकड़ 10 रुपए और रख ले चुपचाप इसे। साहब ये तो 10 ही रुपए है, इसमें 5 रुपए कम है। 5 रुपए के 5 थप्पड़ पड़ेंगे, समझ रहे तू? जितने दे देना उतने रख ले चुपचाप। साहब इतनी तो हमारी बचत भी नहीं है, आप ये लो अपने 10 रुपए और मेरे दिए वापस कर दो। नहीं बेचने दिए? नहीं साहब। साले दिए बेच रहा है, सोना बेच रहा है, मार मार के खाल उतार दूंगा तेरी मैं। बकवास कर रहा है, ला 10 रुपए वापस दे। और दिए भी लेके जा रहा हूँ, पैसे भी नहीं देके जा रहा तेरे को। साहब दिए तो इतने के ही आते हैं, फ्री में थोड़ी दूंगा दिए। मुझे तो लगता है दुकान से आपने कभी कुछ खरीदा ही नहीं है। साले जितने पैसे तेरे पूरे परिवार ने नहीं देखे होंगे ना, उससे ज्यादा पैसे मैं एक रात में पब में उड़ाता हूँ, तो समझ रहे तू? साहब आप बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हो और 5 रुपए देने में आपकी हालत बिगड़ रही है। तो अपनी हैसियत से ज्यादा बोल गया। अब देख मैं क्या करता हूँ, तेरे दिए भी तोड़ूंगा और तेरे को पैसे भी नहीं दूंगा। नहीं साहब। खड़ा हो। अरे 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 क्या कर रहे हो? साला ये दिए बेच रहा है या सुनार की दुकान खोल के बैठा है यहाँ पर, इतने महंगे दिए बेच रहा है। अमीर आदमी देखा नहीं कि लूटना शुरू। वो दिए सही बेच रहा है, तुम अपनी बदमाशी अपने पास रखो। अगर ज्यादा बदतमीजी करी ना तो अभी अंदर करा दूंगी। अब देख क्या रहे हो, निकले यहाँ से। कोई बात नहीं छोटे, ऐसा होता रहता है, तू इन लोगों पे ध्यान मत दे, अपने दिए बेच और खुश रह। ठीक है दीदी। शेखर, क्या काम किया है तुमने? ये हैं? तुमसे एक ढंग से प्रेजेंटेशन भी नहीं बनती है। कंपनी को लॉस में लेके आना चाहते हो क्या तुम? पहले हम इतना लॉस के अंदर चल रहे हैं, तुम चाहते हो कंपनी डूब जाए? बंद कर दो ये कंपनी में। हैं? कटोरा लेके बैठ जाओ बाहर। सर मैंने तो वही कोटेशन भरी है जो आपने कही थी। मैंने अपनी ओर से कुछ भी नहीं किया, जैसा जैसा आपने कहा मैंने वैसा वैसा किया और पूरी मेहनत के साथ सारा काम किया सर मैंने। इसे कहते हो कोटेशन भरना? कहाँ है तुम्हारा ध्यान आजकल? लग रहा है तुम्हारा दिमाग ना आजकल काम में लग नहीं रहा, कहीं और ही लग रहा है तुम्हारा दिमाग। ढंग से ना काम में ध्यान दो और कोटेशन को ठीक करके लाओ, समझ रहे हो तुम? सर मेरा ध्यान तो कंपनी के काम में ही है, मेरा ध्यान कहीं और नहीं है। मेरे को लगता है सर आप कहीं और का गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रहे हैं, क्योंकि मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। एक एक चीज़ वो भरी है जो आपने बोली थी, मैंने उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा किया ही नहीं है। मुझे भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है, बोला ना तुम्हें, काम को ठीक करके लाओ। मुझे कोटेशन ठीक चाहिए, बिल्कुल करेक्ट करो उसे। जाओ कर रहे ऊपर से। ठीक है सर, मैं कोटेशन चेंज करके लाता हूँ, लेकिन ये गलत बात है, ऐसा करना नहीं चाहिए। दिए ले लो दिए, अच्छे अच्छे दिए, मिट्टी के दिए, दिए ले लो दिए। अरे दिए ले लो दिए, मिट्टी के दिए, अच्छे अच्छे दिए। अरे यार ये सुबह सुबह सोने भी नहीं देता यार, ये चिल्ला चिल्ला के दिमाग खराब कर रखा है। इसे अभी बताता हूँ मैं। ओए खड़ा पहले। अरे साहब आप दिए लेने आए हो, मैं आपको सस्ते दिए दे दूंगा क्योंकि आप मेरे पहले ग्राहक हो। अबे मैं कोई दिए हुए लेने नहीं आया, सिंपल सी बात सुन ले। ये अपने दिए हुए का ना जो भी है यहाँ से उठा के निकल ले। सुबह सुबह आ जाता है यार, चिल्लाने लगता है, खुद तो तू सोता नहीं है।
दूसरे की भी नींद हराम कर रखी है तूने। 3-4 दिन से देख रहा हूँ यार, रोज सुबह आके तू चिल्लाने लगता है। एक तो ऑफिस की टेंशन, वैसे नहीं सो पाता, और एक तू यहाँ आके चिल्लाने लगता है। ये दिए हुए उठा ले यार यहाँ से, ठीक है? साहब मैं दिए नहीं बेचूंगा तो क्या करूंगा? मेरे पिताजी की तबीयत खराब है और माँ की भी। अब मैं दिए बेचूंगा नहीं तो हमारी दिवाली कैसे होगी? अबे दिए बेचने हैं तो यहीं बेचेगा क्या? कहीं और जाके लगा ले, यहाँ से उठा ले भाई, मैं तेरे को पहले ही बता रहा हूँ। चलो ठीक है साहब, पर जो आप कर रहे हो ये अच्छा नहीं है। अरे हाँ यार, तू मुझे मत सिखा क्या करना है क्या नहीं करना। अपने ये दिए उठा और यहाँ से चलता बन। और हाँ, ये दिए है ना यार, कल से यहाँ मत लगाइयो, वरना मैं फेंक दूंगा, फिर तुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए पहले ही समझा रहा हूँ मैं तुझे। ले जा अभी से। पता है शेखर आज क्या हुआ? आज मुझे इतना बदतमीज आदमी मिला ना, एक गरीब दिए वाले को परेशान कर रहा था। मैंने भी सुना दिया। अरे यार, कुछ लोग ना सच में बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होते हैं। उन्हें तमीज़ ही नहीं होता कि किससे कैसे बात करनी है। पर यार तुम ना ऐसे इन बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो, अपने काम से ज़्यादा मत रखा करो। अपने काम पे कैसे ध्यान रखूं? इतने बदतमीज लोग हैं ना। अरे चलो तुम टेंशन मत लो, ये बताओ कैसा रहा दिन, क्या क्या किया आज? थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी घूमने के लिए, और बाकी पूरा दिन घर पे ही निकल गया काम करते करते। अच्छा ये बताओ, वो नेकलेस का क्या रहा? दिलाओगे ना इस दिवाली पे नेकलेस? यार क्या बताऊं, आज तो बॉस ने ऐसी हालत कर दी सुना सुना के, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा तो मैं नेकलेस दिलाने की, क्योंकि मेरे को पता है बॉस दिवाली पे बोनस तो देगा ही, चाहे जितना मर्जी गुस्सा कर ले। चलो ठीक है, तुम यहाँ पे रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए खाना रेडी कर देती हूँ। चलो तुम खाना रेडी कर दो, मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। ठीक। दिवाली नज़दीक आने वाली है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 तरह के लोग हैं। एक ऐसा बंदा है जिसे अपनी बीवी को नेकलेस देना है और वो बोनस के भरोसे है कि अगर उसे बोनस मिलेगा तो वो अपनी बीवी को नेकलेस देगा। और दूसरी तरह का जो बंदा है वो है उसका बॉस, जो कि बहुत अमीर है, उसके पास बहुत पैसा है, वो पार्टीज़ करता है, ढेरों सारा पैसा उड़ाता है, लेकिन अपने वर्कर्स को देने के लिए उसके पास पैसा है ही नहीं। वो वर्कर्स को पैसा देने के लिए बहुत ज़्यादा कंजूसी करता है। तीसरा बंदा जो है वो है एक दिए वाला, जो कि शेखर को सुबह मिला। उसके दिए नहीं बिक रहे हैं और उसके घर में उसके माता पिताजी बीमार हैं। शेखर ने कहा है कि जब उसे शाम को बोनस मिलेगा तो वो उससे दिए खरीदेगा, और उसने बोला है कि वो और चेतना शाम को उसके ऑफिस पर आ जाएं, फिर वो उसे दिए खरीद लेगा और चेतना को वहीं से नेकलेस दिलाने के लिए ले जाएगा। देखते हैं क्या शेखर को बोनस मिलेगा या फिर उसका बॉस कोई बहाना बना देगा। सर मैं कम इन? ये शेखर आ जाओ, अंदर ही आ जाओ, बैठो। हाँ बोलो, क्या काम है? सर मैं दिवाली की बोनस की रिगार्डिंग बात करने आया था। शेखर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? एक बात तो ना अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, इस बार कोई बोनस नहीं मिलेगा। चुपचाप काम करो, काम पर ध्यान दो, ये फालतू की चीजों में ध्यान मत दो, समझ रहे हो? सर आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि बोनस को भूल जाओ या बोनस की उम्मीद छोड़ दो, पर सच कहूँ तो सर बोनस सिर्फ एक एम्प्लॉय की उम्मीद नहीं होती, बल्कि बोनस तो उसके पूरे परिवार की उम्मीद होती है। क्योंकि हम मिडिल क्लास वालों के लिए एक एक पैसा बहुत ज़्यादा कीमती होता है। ऐसे में बोनस हमारे लिए कोई खजाने से कम नहीं होता। और आज इसी बोनस के भरोसे मैं अपनी वाइफ से वादा कर चुका हूँ कि मैं उसे नेकलेस दिलाऊंगा। इसलिए सर प्लीज़ इतने पत्थर दिल मत बनिए और बोनस दे दीजिए। तुम्हारे दिमाग में एक बात ढंग से घुसती नहीं है क्या? एक बार साफ मना कर दिया कि बोनस नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, बार बार रिपीट मत करवाओ। अब चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना ऑफिस से लात मार के बाहर निकाल दूंगा, समझ रहे हो?
सर हम आपके एम्प्लॉय हैं, हमने आपके लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए सर मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन मेरी बात को एक बार सोचना ज़रूर, क्या हम दिवाली पे एक बोनस डिजर्व करते हैं या नहीं। शेखर के बॉस ने उसे बोनस देने से इनकार कर दिया। अब आप लोग बताइए, क्या एक वर्कर जो एक कंपनी में 5 से 7 साल 10 साल 15 साल जॉब करता है, क्या उसे बोनस का हक है? आपका जो भी जवाब होगा बताना ज़रूर कि आपको क्या लगता है कि क्या एक वर्कर को बोनस मिलना चाहिए। आप देखते हैं कि कैसे शेखर उस दिए वाले से दिए खरीदता है और अपनी वाइफ को नेकलेस दिलाता है। भैया भैया आपने बुलाया था, मैं आ गया। अब भैया आप मेरे दिए ले लो। आपने बोला था ना 5 बजे, मैं 5 बजे आ गया हूँ। हाँ शेखर, ले लो इसके दिए, उसके बाद हम नेकलेस लेने चलेंगे। चेतना, हम नेकलेस लेने नहीं जा सकते क्योंकि मुझे बोनस मिला ही नहीं है। हाँ, लेकिन हम छोटे के दिए ज़रूर लेंगे। अच्छा छोटे, तू मेरे को सारे दिए दे दे और बता कितने रुपए हो गए इन दियों के। भैया 100 रुपये के हुए। ठीक है, मैं भी देता हूँ। शेखर, तू इससे कोई दिए हुए नहीं लेगा। आप होते कौन है शेखर को दिया लेने से रोकने वाले? हम इसी से दिए लेंगे, आपको जो करना है आप वो कर लीजिए। चेतना चुप हो जाओ। सर, चेतना मेरी वाइफ है, मैं इसकी तरफ से आपसे सॉरी बोलता हूँ। शेखर, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है माफी मांगने की। तुम्हारे बॉस है तो क्या हुआ, तुम्हारे बॉस निहायती बदतमीज और पत्थर दिल है। शेखर, पता मैंने तुम्हें बोनस देने की सोची थी। मुझे लगा था कि शायद तुम्हारी बातों में दम है, मुझे तुम्हें बोनस देना चाहिए, लेकिन अब तुम्हारे को बोनस नहीं दूंगा। पता है क्यों? क्योंकि एक तुमने इस बदतमीज आदमी से दिए लेने की सोची है, और ऊपर से तुम्हारी ये बदतमीज बीवी, इसने पहले मेरी इंसल्ट की थी और अब फिर इंसल्ट कर दिया मेरी। सर, चेतना थोड़ी गुस्से वाली ज़रूर है, लेकिन चेतना दिल की बहुत ज़्यादा अच्छी है। चेतना से जो भी गलती हुई, मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और बोनस दे दीजिए। नहीं, अगर बोनस चाहिए तो तुम इससे दिए नहीं लोगे। बताओ, चाहिए बोनस की नहीं? भगाओ इसको, बोनस मिल जाएगा तुम्हें। सर, त्योहार का मतलब होता है खुशियाँ, और किसी की खुशियों को छीनकर कोई त्योहार मनाया ही नहीं जा सकता। त्योहार चाहे कोई भी हो, त्योहार खुशियाँ लाता है। ठीक उसी तरह जैसे दिए और लड़ियाँ चाहे जितनी भी महंगी हो, चाहे जितनी भी सस्ती हो, चाहे उन्हें किसी से भी खरीदा जाए, वो लाती हैं रोशनी। लेकिन सर, आपको पता है फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि अगर हम अपने देश में बना सामान खरीदते हैं तो इससे कई घर रोशन होते हैं, कई चेहरों पे हंसी आती है, हम कईयों के खुशी की वजह बनते हैं। इसलिए सर, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सामान ऐसी जगह से खरीदे दिवाली पे कि जिससे किसी की दिवाली सच में अच्छी बन जाए। सर, मैंने इसलिए ठानी है कि मैं अपने देश में बना सामान ही खरीदूंगा। आप लोग भी बताइए कि आप लोग कहाँ पे बना सामान खरीदेंगे? अपने देश का सामान खरीदेंगे या कोई बाहर देश का सामान खरीदेंगे? आपका जो भी जवाब होगा आप ज़रूर बताना, मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। सर, आपको पता है यहाँ पे एक मिट्टी के दिए में सिर्फ मिट्टी नहीं होती, बल्कि होती है ढेर सारी उम्मीदें, बेशकीमती मेहनत, बहुत ही प्यारी सादगी और प्राचीन संस्कृति की एक झलक, जो कि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, सच कहूँ तो त्योहार का मज़ा तभी है जब हम त्योहार पे किसी की खुशी की वजह बन सके। इसलिए आज मैं छोटे की खुशी के लिए अपना बोनस छोड़ने के लिए तैयार हूँ। सर, आपको
इस बोनस से महल बनाने हो तो बेशक महल बना लेना, लेकिन याद रखना कि ये महल भी ना इस छोटे की खुशी के आगे फीके हैं, क्योंकि खुशियों का तो कोई मोल ही नहीं होता। चलिए सर, आपको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। अभी हम चलते हैं। चलो चल छोटे, चल चेतना, चेतना पकड़ना इसे। शेखर रुको। अब तो दिए मैं भी इस छोटे से लूंगा। तुमने बिल्कुल ठीक बात कही है, मेरी आत्मा जाग गई तुम्हारी बात से। मुझे माफ कर दियो मेरे भाई, और अब मैं तुम्हें बोनस भी दूंगा और डबल बोनस दूंगा। सर सॉरी की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो खुशियों की बात है। आज तो खुशियां ही खुशियां हैं, और इसी बात पे एक बार फिर से आपको हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली छोटे, हैप्पी दिवाली। और हाँ, हम सब की तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली।